मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा व आलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतम वलिउलुव्वि दरजाति कफीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, सबसे पहले तो आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ
कि आप हजरात काफ़ी देर से उलमाए कराम के बयानात, शौराए कराम की नात खानी और अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए, तरक्की देने के लिए अपनी सारी मसरूफियात यहाँ आगे पीछे करके तशरीफ़ लाए हो। और आपसे ज़्यादा उन बहनों बेटियों को बहुत दुआएं देता हूँ, उन माँओं से दुआएं लेता हूँ, अपनी बहनों से, कि जो खुली छत के नीचे सर्दी के मौसम में घास के ऊपर बैठी हैं। असल जिहाद तो इनका है। और ये बहनें जितनी बैठी हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा सूरह फलक पढ़ के फूंक मार लें, क्योंकि घास है, मच्छर है, डेंगी है, कई किस्म के मूजी जानवर हैं। तो सूरह फलक और सूरह फातिहा की बरक़ात है कि रात को पढ़ें और अपने मुँह पर आगे पीछे फूंक मार लें, ताकि मूजी जानवर, इन आयात की बरकत से मूजी जानवर से बंदा महफूज रहता है। अल्लाह की कलाम है ना, मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो आप हजरात भी इस अमल को जारी रखिए। रात को जब सोएं सूरह फातिहा और सूरह फलक पढ़ के अपने मुँह पर, जैसे अपने हाथों पर थूक जैसी शक्ल बना के इस तरह कर अपने पूरे बदन में फेर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी था, रात को मुअव्वज़तैन का 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ते, अपने जिस्म पे इस तरह पूरे फेरते, फिर पढ़ते, फिर पूरे जिस्म पे फेरते, फिर अल्लाह के नबी को भी किस चीज़ की जरूरत थी? एक एक तरीका अल्लाह के नबी का उम्मत के लिए नमूना है कि मैं नबी हूं, मेरी उम्मत तो नबी नहीं है। मैं लाडला हूं, मेरी उम्मत लाडली नहीं, लेकिन मेरे सदके से मेरी उम्मत को भी अल्लाह ने अपना लाडला बना लिया। मेरा उधर एहसास खुदा कर रहे हैं, इधर एहसास मुस्तफ़ा कर रहे हैं। इतने प्यार के झूले के अंदर भी हम झूला झूलें कि खुदा की रहमतें हों, मुस्तफ़ा का साथ हो, फिर भी हमें दुनिया की ज़िंदगी में सुकून से नींद ना आए, तो झूला झुलाने वालों का कसूर नहीं है। इस झूले में लेटने वालों को उस झूले की कदर ही कोई नहीं। क़यामत के दिन मेरे प्यारों, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हुज्जत बनेगी कि आपको मुझे अल्लाह के सामने जवाब दिलवा सके, यूं था मेरी मान जा। नहीं, अगर हुज्जत बनेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर क्या छोड़ के आया, क्या लेके आया। बस जैसे बाहर से मुद्दतों के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इंसान वापस आता है तो कहते क्या लाया, और कहते यार टिकट भी घर वालों से मंगाया गया, फिर तो तेरे पोते रहंदा फायदा की। जब अल्लाह ने, ये भी अल्लाह ने भी तो पूछना है ना, सवाल होंगे। जिंदगी दी थी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ गुजार के आया, पैसा कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ खर्च किया। जब खाली झोली लेके खड़े होंगे तो कहेंगे यार तो फिर की फायदा होता, तो खाली हाथी होके आ गया। जैसे मदीने से आते, हम तो फ़कीर लोग हैं, क्योंकि मैं जुम्मे के दिन टंडोलेहार में था हज़रत शाह साहब के साथ सिंध के में, तो फरमा रहे थे, मेरे गाड़ी के अंदर एक साथी बैठे थे, वो रोने लग गए। तो मैंने उनके रोने की आवाज़ को सुना, मैं कहा क्या हुआ, कह लेंगे कुछ नहीं। मैं कहा बताओ तो सही। तो उन्होंने फिर अपना किस्सा सुनाया कि मेरे वालिद साहब, पता नहीं मैं किसी अल्लाह वाले की खिदमत में था और अल्लाह वालों से मैंने गुजारिश की कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, आलिम बना दे। आप अल्लाह वाले ने हाथ उठाया कि अल्लाह तेरे बेटे को फ़कीर बना दे। उन्होंने कहा नहीं हज़रत दुआ फरमाओ आलिम बनाए। उन्होंने कहा अल्लाह तेरे बेटे को फ़कीर बना दे। जब 3-4 मरतबा कहा ना जी कि आलिम बनाए, का अच्छा फिर आलम ही बनाए। कहा जिस बेटे के लिए दुआ की थी आलिम बनाए, आज उस बेटे ने मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। 3 दर्जे हैं, एक तबलीग का, एक खान का ही निज़ाम का, एक तालीम का। तालीम में आदमी बनता है, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, शेखुल तफसीर साहब, कारी साहब, तालीम में बनाई है।
तबलीग में मजाई है, नज़म का सामान उठा रहे हैं, शेखुल हदीस साहब गोंगलू काट रहे हैं और पैदल चल रहे हैं लोगों के दरवाजे पर, यहाँ मिंबर पर बैठते जो है वो नखरे से बैठ रहे हैं लोगों के दरवाजे पर। और खान का ही निज़ाम, वहाँ बनाई या मजाई और खान का ही निज़ाम में सफाई होती है दिलों की। जब मैंने 97 में ख़त्म किया, जब 2-4 लफ्ज़ जामे शरफिया से पढ़े, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने कबूल किया जमात में। जब जमात से फारिग हुए, फिर सफ़र में जब 2006 आया, जब 5 का आखिर 6 का शुरू, तो हज़रत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकज़हू की खिदमत में मुझे 40 दिन लगाने का मौका मिला। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 23-24 दिन या इससे ऊपर मुझे हज़रत की खानका के अंदर जाने का हुक्म नहीं था। इशारे से मत इन नेओं को सबको बाहर बैठाओ, तो हम जूतों में बैठते और आगे बिरयानी मुर्गे चल रहे होते, इनको कहते 10 रुपए का टोकन लेके ऊपर जाओ। ऐसी मैं मार दी, ऐसी मैं मार दी। अब वो जब कहते हैं कि 40 साल गुजर जाए अकल दाढ़ निकल आती है, अब अकल दाढ़ से भी आग भी जा रही है, अब पता मालूम हुआ कि फ़कीरी क्या होती है। पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर 3 मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाकर लबनान में, शाम में, इराक में, तकरीबन इस पगड़ी के पल्लू में अंदरून और बैरून से तकरीबन 19 के करीब निस्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में हर छोटी बड़ी खानका के अंदर एतबार हुआ। तो ये दुनिया झूठों की बस्ती है। जब सच्चों की बस्ती में जाना हुआ ना, तो फिर अल्लाह ने गुस्सा आता है, क्योंकि देखे भाई हम कब कहाँ से चले, कहाँ बैठे, किसी के सामने टांगे नहीं फैला सकते, किसी के सामने खुजली नहीं कर सकते, किसी के सामने मर्जी से खा नहीं सकते, यूं 1 to 1 बन के बैठे होंगे, हैं जी। और मैं कर्ज करूंगा आप हजरात से, आप हमें शर्मिंदा ना किया करें, हम आपको ना नहीं करते, हम आपके मुंह मुरब्बत मलाजे में खाना खाते हमारी मूवी ना बनाया करें आपकी प्लीज। ये बहुत ही घटिया हरकत है। साथी हम खाना खा रहे हैं, हम मूवी बना रहे हैं, वही आप जाके बीवी को दिखाएंगे, वो बच्चों को, वो दोस्तों को दिखाएंगे। अल्लाह का शुक्र हमारी ग़िज़ा बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और वक्त होता है और एक हमारे से पूछा ना करें तस्वीर बना लें, ये तो गुनाह है। हम क्या बना लें, तुम मौलवियों को तुम शामिल करते हो, चुपके से तुमने करना कर लो, इसमें वक़ा ना करो। ये कुछ अदाब हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि आप हज़रात को मैं तशनी की तो नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि मैंने तो अर्ज़ की थी कि मुझे पहले टाइम दें, मैंने रहीम यार ख़ान जाना है। और वक़ार ने बड़ा इसरार किया कि नहीं, तसव्वुर ने भी कि आप हमें टाइम बुध का ही दें, हमारे यहाँ छुट्टी का कुछ मामूल है, तो कहाँ सफ़र कहाँ जाना है, तो ये सारी बातें फिर हमें देखनी पड़ती हैं। जब इस फील्ड के अंदर आए ना, वहाँ से घूम के वो दुनिया घूम के 97 से लेके तकरीबन 2019 तक, फिर अब अल्लाह का शुक्र है जो अब जहाँ अल्लाह ने हमारा कदम रखा ना। अब परसों अम्माते सावन वाला में हमारे पीर हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, खाकवानी साहब हैं, सबक वो हमारे फिर इसलाह करता है। अब गाड़ी से उतरे, मैंने कहा मेरा बयान है, उन्होंने कहा हज़रत का बयान शुरू हो चुका। मैंने कहा आप तो कह रहे थे उनकी दुआ होगी मेरा बयान, कहीं हज़रत ने भावल नगर जाना है बयान। अब मैं गाड़ी से उतरा, मुझे देख के डांटा, बंद करो दरवाज़ा, तो क्यों आ खड़ा है सबके सामने। अब मुझे पता था ये मार नहीं प्यार है, मैं बयान कर रहा तू सुनने के लिए क्यों नहीं आया, तो इतना बड़ा हो गया। मैं कहा तुझे कहा नहीं सुना कर, जो मैं कहूँ आगे जाके किया कर। और मैं कहता ले पीर तेरी कतरा है बड़े शरीर को कौन डांट रहा है। मैं जी जी जी, फिर यहाँ प्यार किया, यहाँ प्यार किया, यहाँ प्यार किया। पर मेरा छोटा है, मैं से समझाता हूँ, ये मेरा पीर भी है, ये मेरा मुरीद भी है, ये सब कुछ जब लाना। तो सोबत सालिहा, सोबत सालिहा में सिर्फ पीर नहीं हुआ करते, माँ बाप भी हुआ करते, बड़ा भाई भी हुआ करता है, ताया भी है, मामा भी है, चाचा भी। उम्र में जो बड़ा, कोशिश करो उसके जिंदगी के तजर्बे के जो उसके दामन में उसके पेमन को सलाइयाँ लगी हुई है ना,
उन सलाइयों को देखो और लो, उसके पेवंद को न देखो किस रंग का, उसके कपड़ों के सुराख को न देखो, इस सुराख में गहराई में झांक के देखो कि इससे इसने कितना तजर्बा लिया, उस तजर्बे से सफेद बालों के आने के बाद इसने क्या सबक हासिल किया है। या तो भतीजे के पास पैसे आए चाचे मुंह नहीं लांदे, या तो मामा को सलाम ही नहीं करता, सास ससुर को सलाम नहीं करते। ये जो इस वक्त मेरे प्यारो जो काम हो रहे हैं, आप यकीन करें अभी तो हम सर पकड़ के रोते हैं, कल दीवारें भी सहारा नहीं देंगी, हम टकरे मारने की कोशिश करेंगे, दीवार भी कहेंगी कि अपनी गंदी सोच गंदा सर परे लेके जा। तेरा बाप तेरे सामने मरा, तेरी माँ तेरे सामने, तेरी बहनों के जनाजे, तेरा बड़ा भाई तेरे सामने मरा, तेरी दादी तेरी नानी तेरा दादा तेरा नाना तेरे सामने, तेरे रिश्तेदार तेरा मोहल्ला तेरे सामने खत्म हो गया, बदबख्त फिर भी तो अल्लाह के पास नाकाम होके जा रहा है। तेरे मोहल्ले के कब्रिस्तान में 4 कब्रें थी, अब जगह कोई नहीं, फिर भी तू नाकाम होके जा रहा है। तुझे हया गैरत नहीं आती? चार दिन के बाद किसी को मिलते हैं, कहते यार हालत क्या बना रखी है, क्यों, इसको क्या हुआ, देसी घी से नहाता था, हालत क्या बना रखी। उसने आंखों की गहराई को, गाल का अंदर चले जाना, बाजू का लटक जाना, चेहरे पर मायूसी, जवानी में सफेद बाल, यार क्यों है तेनू चंगा, पर कोई बीमार तो नहीं, नहीं 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 क्यों यार, बस कोई नहीं, कर दे खर्चे, बस वो सानू मार बैठे ने। बीवी कह रही तेनों की होंदा जांदा है, साडी फिक्र ना तुसीं करिया करो। माँ देख के रोती, मेरे बच्चे तुझे हो क्या किया। बाप कहता है दोस्त से कि यार ये कोल पुछते सही, मैंने तो नहीं दसेगा इनू की होया। यार कह रहे महल्ले इतने अफराद तेरे पे तरस खा रहे हैं, कितना बदबख्त से फिर भी अपने पे तरस नहीं आता। कभी सोचा ही नहीं है कि ये कोई सारे झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। कुछ कह रहे तुझे क्या हो गया, खुदा के सामने खड़ा हो, अल्लाह के तुझे क्या हो गया। फरिश्ते कहेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या हो गया तुझे, तुझे को डराने वाला नहीं आया था, ये क्या हो गया। ये वो मायूसी के अल्फाज हैं, ये तुझे जहन्नम के दरवाजे तक लेके जाएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया। जब जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएगा, फरिश्ते रोएंगे, ये जन्नती लोग क्या हो गया। वो कहेंगे अब भी पूछते हो क्या हुआ, उम्मती किसका है, जा कहाँ रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया। मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे से साइकिल आई, ये जेब का कोना फाड़ दिया, अन्ना देखना नहीं। हुजूर की सुन्नत पर उस्तरे, कैंचियां, छुरे, कयामत की में कह दिया अन्ना देखा दी सी, क्या जवाब देगी। वहां माफी चलेगी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कुछ भी नहीं, चलो थोड़ा से कोई सिफारिश नहीं, कोई बेअदली कोई नहीं, कोई वकीलों की झूठी गवाही नहीं। उमैया अपने भाई अबी बिन खल्फ के साथ आया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और आकर उसने चैलेंज कर दिया, इंसानी जिस्म की हड्डी लेके आ गया और कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो बार बार कह रहा है, कभी हरम की में कह रहा है, कभी हमारे दरवाज़ों पे आके कह रहा है, कभी पहाड़ों की चोटियों के ऊपर आके कह रहा है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा। होगा, ये होगा। फिर भी मेरे अजीजों गुनाहों की तरफ जिंदगी गुजर रही है, जब इतना यकीन है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। माँ बाप से छुप के सिगरेट पीता है, च्युइंगम खाएगा, बबल खाएगा, कितनी मरतबा पानी की कुल्ली करेगा, हाथ रख के बार बार मुंह की हवाड़ को चेक करेगा। रब अकबर की कसम, एक सिगरेट ने इतना कर दिया, 70 साल हो गए गुनाह करते करते, माथे पे पसीना भी क्यों नहीं आ रहा है।
माँ बाप के सामने शर्मिंदगी से बच रहा है, क़यामत के दिन सारी इंसानियत के सामने शर्मिंदा किया जाएगा, फिर बता तेरा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उमैया मेरे अजीज़ो इंसानी जिस्म की हड्डी लेके आ गया और कहने लगा चैलेंज है। आपने फरमाया किस चीज़ का? किस हड्डी को ज़िंदा करके तेरा रब दिखाएगा जिसको मैंने बुरीदा बनाकर, जिसको मैंने तोड़ कर मचोड़ कर, जिसको मैंने रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के अंदर दफना दिया, फेंक दिया, तेरा रब इसे बनाएगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। फ़ज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। इसको कह दो कुली, तेरा चैलेंज कबूल है, कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। ओए जालिम, तू कह रहा है कौन तलाश करेगा हड्डियों के सुरमे को, मट्टी से कौन तलाश करेगा? अल्लाह जल्ला शानू ने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया। कहा ओ अकल के अंधे गधे, क़यामत के दिन सामने खड़ा करूंगा, जिस चीज़ को बना के ख़त्म कर दिया उस चीज़ को दोबारा बना के दिखाऊंगा। और एक बात किसी और की होती, चैलेंज अपनों को करता मान लिया जाता, भाइयों को करता, रिश्तेदारों को करता, लात मनात उज़्ज़ा को करता, चलो तस्लीम कर लेते। मुझे चैलेंज कर रहा है, इतनी बड़ी हड्डी की बात कर रहा है। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। और जालिम, इतनी बड़ी हड्डी तो दूर की बात है, क़यामत के दिन तब जब तुझे बनाऊंगा तो तेरी उंगलियों के पोरों की लकीरें भी तुझे बना के अपने सामने खड़ा करूंगा। जो मालिक के कायनात इतना बड़ा कादिर हो, हर चीज़ पे कादिर हो, ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, उस मालिक से, उस खालिक के कायनात से बगावत क्यों हो रही है? ये भी अल्लाह का कानून है, ये भी मालिक के कायनात का कानून है कि मालिक के कायनात ने हमारी ज़ुबानों से कहलवा दिया कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे लिए दुआ करो। इलाहुल आलमीन फरमाता हूँ ज़ालिमा, हर एक को कहता फिरता था मैं गुनाहगार हूँ। तुझे पता है गुनाहगार की सज़ा कुरान के अंदर क्या तजवीज़ कर दी गई, गुनाहगारों का ठिकाना क्या बना दिया गया। तो एतराफ़ जुर्म करने के बाद भी मेरे से माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया। आज बता तेरे से क्या सलूक किया जाएगा? मैं बेरोजगार हूँ, दुआ करो रोजगार मिल जाए। जब रोजगार मिल जाता है अल्लाह अकबर, बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है। मैं बीमार हूँ, दुआ करो शिफा मिल जाए। जब शिफा मिल जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं किराए के मकान में हूँ, दुआ करो अल्लाह अकबर किराए का मकान जान छोड़ जाए। जब किराए के मकान से अपने मकान में तो किराए के मकान से जान छोड़ जाती है। बे औलाद हूँ, दुआ करो जब औलाद मिल जाए बे औलादी से दुआ छोड़ जाती है। ये कैसा इंसान है? अल्लाह अकबर कह रहे मैं गुनाहगार हूँ, दुआ करो। गुनाह कहते हैं चलम ठीक है, किसी अल्लाह वाले की दुआ से जा रहे हैं, लेकिन कितना जालिम है। बीमारी चली गई, बेमकानी चली गई, बे औलादी चली गई, लेकिन खुद कब्र के अंदर जा रहा है, गुनाह भी साथ साथ कब्र के अंदर जा रहे हैं। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। ये कौन पढ़ रहा है? ये अब्दुल हन्नान पढ़ रहा है। कब पढ़ेगा? जब तेरे मेरे में से कोई कब्र में चला जाएगा, जब फूलों से कब्र ढांप दी जाएगी, पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा, उस वक़्त कहा जाएगा मौली साहब आ जाओ, सिद्दीकी साहब आ जाओ। फिर कहेगा जी हाथ उठा लो, दुआ हो रही है। फिर एक सराहने की तरफ खड़ा हो जाएगा, दूसरा पैंती की तरफ खड़ा हो जाएगा। सुन्नत अमल है, सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त सवालो जवाब कब्र के अंदर शुरू है। ईमानियात पढ़ के सुनाओ, सूरह बकरा की आयतें पढ़ के सुनाओ, ताकि मरने वालों को एक जवाब देने में आसानी हो जाए। ये काम तो उसको करना चाहिए था जिस पर पैसा लगाया, एकड़ बेच बेच कर कॉलेज की फीसें अदा की, कर्जे ले लेकर कमेटियां डालकर जमीन के कागज बैंक के अंदर रख के जिसके लिए लोन लिया, ये तो उस पर लगाना चाहिए था। आज वही काम आ रहा है जिसको कह रहे थे मौलवी बना के हंसी की गल गले मुसीबत पानी है, आज यही काम आ रहा है। ये सारे पढ़े लिखे लोग यकीन जानो कब्र की मट्टी पर हाथ नहीं लगाते, कहीं हाथ ना धोने पड़ जाए। ये कसियां उठा उठा के तुम्हें कुरान का खिदमतगार ही नजर आएगा।
आज कुरान से बगावत हो रही है, आज कुरान से बेवफाई हो रही है। डरो उस दिन से जब कुरान हमारे से बगावत करके खुदा के सामने आएगा और रोके कहेगा, या अल्लाह मैं फरियादी बन के तेरे पास आया, मैं इनके दरवाजे पे मारा मारा फिरता था, पूरा रमजान में इनके आंगन में, इनके वेड़े में, इनके मोहल्ले में रहता था। ईशा की अजान के बाद मैं घर घर जाया करता था और क्या करता था, ओ लोगो मुझे 1 घंटा सीने लगा लो, मैं क़यामत की सुबह तक कब्र में तुम्हें सीने लगा के रखूंगा। उस वक्त तो अम्मी भी कह रही थी कि की करेगा, मसीते जाके थे पढ़ ले, चलो चलो सो जाओ, सवेरे स्कूल भी जाना है। इस अम्मी को कौन समझाए, स्कूल तो 4 दिन जाना है, कब्र में हमेशा रहना है। या तो दादा का करता था, पुत मैनू मस्जिद छोड़ के मैं भी तरावियां पढ़ने है, कहता सी दादा की करेगा, जाके सो जा, कारी पढ़ ले। बुढ़ियां थे जी अल्लाह अकबर, जहाज भी फर्ज कोई नहीं, दीन फर्ज कोई नहीं, अल्लाह अकबर। ऐसा वक्त भी आएगा बेटी को जन्नत पहुंचाने में, बेटे को जन्नत पहुंचाने में माँ बाप रुकावट बनेंगे। ऐसा भी वक्त आएगा दादे को जन्नत के अंदर ले जाने में पोते रुकावट बन जाएंगे। मेरे बाबू जिन्होंने रमजान मुबारक में तरावी में कुरान सुनाया, बताओ उनका कौन सा जोड़ हिल गया, कौन सा बाडी मेरे कमजोर हो गई, कौन सा गिट्टा गुट्टा टूट गया। क्या उन पर ईद नहीं आई? ईद के दिन अस्पताल पड़े थे। फर्क कितना कि उन्होंने कुरान से मुंह मोड़ा, फरिश्ते उनकी तरफ मुंह करने को तैयार नहीं। जिन्होंने रमजान मुबारक में कुरान सुना और सुनाया, रब अकबर की कसम हमने तो नहीं देखा, आसमान वालों ने देखा। ईद की नमाज पढ़ने आए फरिश्ते गले मिल मिल के उनके माथे को चूम के जा रहे थे। हुफ़ाज़े कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, खतीब इस्लाम अल्लामा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर। ये कुरान वालों को लवारसा ना समझना, मुसल्ले वालों को लवारसा ना समझना। रब अकबर की कसम है, जब ये अपने आई पर आ जाते हैं ये हंसते नहीं हैं, इनके रोने पर अल्लाह की मदद जमीन के ऊपर आ जाती है। ये कुरान वाले इतने ताकतवर हैं, खुदाए पाक की कसम जब मुसल्ले पर बैठते हैं, मालिक के कायनात इनके मुसल्ले पर बैठने पर पूछ पूछ के इनकी मर्जी से फैसले फरमाता है। खलीफा हारून रशीद ने जब ये कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, जब ये आयत पढ़ी तो कहने लगे, ओहो आज तक मुझे पता ना चला मालिक कायनात किसकी तरफ रुजू करने को कह रहा है और मैं कहाँ जिंदगी गुजारता रहा। मैं तख्तो ताज के हवाले रहा, मैं शाही सल्तनत के हवाले रहा, मैं मालो मुल्क समेटता रहा। खुदा का कुरान कहता है, ओ लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान करीम की तिलावत खत्म की, अपने वजीर से फरमाने लगे, मुझे अल्लाह अकबर झूठों की नगरी में कोई सच्चा बता, मैं उससे जाके मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं भी देखूं कि कुरान करीम किन सच्चों के बारे में ऐलान कर रहा है। वजीर कहने लगा, जी आपने बड़ा औखा काम डाल दिया। सोच विचार के बाद कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है सच्चा कौन है का कौन है। फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पर बैठ के ऊपर, नगरी के ऊपर मुसल्ले पे बैठता है, अल्लाह उसे कायनात की जगीरियां अता फरमा देता है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे मिलाइए। बात अब्दुल हन्नान की होती तो कुछ और बात थी, पता लगता आपसे वजीर मिलने के लिए आया, एमपीए मिलने के लिए आया, मिनिस्टर वजीर आला मिलने के लिए आया। मैं रात के अंधेरे में गुजरांवाला जाके ताल्लुकात वाले की दुकान खुलवाता, कपड़े का थान लेता और जाके अर्जेंट कपड़े सिलवाता, अपने सारे मुरीदों को बुला लेता, कैमरा मैन भी बुला लेता और कहता जब मेरे से गले मिले, जब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँ सेल्फी बना लियो, फौरन मेरे चैनल
पे चढ़ा देना, ताकि दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी कि फलाने मुल्क का या पाकिस्तान का वजीर मेरे से मिलने के लिए आया। लेकिन यहाँ तो बात मुख्तलिफ है। जब फुज़ैल बिन आज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर वजीर कहने लगा कि अल्लाह वाले तेरे से हाकिम वक़्त मिलना चाहता है, हारून रशीद मिलना चाहता है, फरमाने लगे तख्तो ताज वालों का फकीरों के पास क्या काम है। हजरत अपनी इस्लाह कराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। फरमाया कुछ शराइत है, जिस तरह तुम्हारे शाही महल की शराइत है, इस तरह फकीरों की नगरी की कुछ शराइत है। पहली बात ये, फौजी दस्ता नहीं लेके आएगा, बड़े आवताओं से नहीं आएगा, अकेला आएगा। दूसरी बात ये, दिल के उजाले में नहीं आए, रात के अंधेरे में आए। दिन के उजाले में आता देखेंगे, लोगों के सामने बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे तेरा वक्त के खलीफा से, बादशाह वक़्त से तेरा ताल्लुक है, हमारा काम करा, हमारा काम करा। जब लोगों की ढारस मुल्क के हुक्मरानों से मिल बन जाएगी, इनके साथ लग जाएगी, तो मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह की मखलूक लेना भूल जाएगी। दुकान वाले ने दुकान से लेना शुरू कर दिया, बाजार वाले ने बाजार से लेना शुरू कर दिया, हुकूमत वाले ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली, फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री वालों से उम्मीदें लगा ली, बीवी ने शौहर से उम्मीदें लगा ली, शौहर ने बाप की विरासत से उम्मीदें लगा ली। रब अकबर की कसम है, जितनी उम्मीदें लगा रहे हो उतनी टूट रहे हो। मालिक कायनात कहता है मेरे से उम्मीद लगा, दुनिया की जो एक लगाएगा 70 दूंगा, आखिरत की उम्मीदें लगाएगा जन्नत के दरवाजे तेरे सामने खोल के रख दूंगा। सारी शरायतें तय पा गई। शाहाना लिबास नहीं पहन के आऊंगा, शाही दस्ते के साथ नहीं आऊंगा। फिर अगली शर्त यह तय पाई, रात के अंधेरे में आऊंगा, दिन के उजाले में नहीं आऊंगा। रात का वक़्त था, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह आए, फुज़ैल बिन आज़ अपने मुसल्ले पे बैठे हुए। इन्होंने आकर जब सलाम किया तो आपने फुज़ैल बिन आज़ ने अपनी खानकाह का, अपने हुजरे का दिया चिराग बुझा दिया। फरमाओ लोगो अल्लाह अकबर। उसके चेहरे पर शाहाना अंदाज देखा जाएगा, शाही तख्ताज देखा जाएगा, सल्तनत की कलम देखी जाएगी। ये न हो कि एक फ़कीर का अल्लाह की ज़ात से ध्यान हट जाए, या इस्लाह करने के लिए आ रहा है, कदम फिसलाने के लिए नहीं आ रहा। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह आए, फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह से हाथ मिलाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत फुज़ैल बिन आज़ ने हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा। शाही ग़िज़ाएं थी, जिस्म के ऊपर गोश्त पोश चढ़ा हुआ था, यूं करके मोटा मांस पकड़ा, क्या लगा अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना ये प्यारा जिस्म है जिसको कल अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। ये आम चीज नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मदनी करीम रऊफुर रहीम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और आपने फरमाया लोगो 3 बंदों की जमानत, जन्नत की जमानत अल्लाह ने ले ली। दुनिया के अंदर उनका कोई बिगड़ा काम बनेगा, अल्लाह ने मुझे फरमा दिया, मेरा हबीब मेरी तरफ से वादा कर दे, अगर दुनिया का कोई काम बिगड़ेगा मैं बनाऊंगा, रिज़्क़ की तंगी मैं दूर करूंगा। अगर इस दौरान उसे मौत आ गई बगैर हिसाब के जन्नत में मैं दाखिल करूंगा। तड़प गए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, या रसूलल्लाह बिलाल चमड़े उधड़वा उधड़वा के थक गया, सुमैया शर्म पे बर्चियां, शर्मगाह पे बर्चियां खा के थक गई, जनीरा मारे खा खा के थक गई, आले यासिर कुर्बान हो गए, टुकड़ों में कट गए। कमली वाले आज मालिक के कायनात ने रहमत वाले बाजार में जन्नत को कैसे सस्ता कर दिया है। इमामुल क़िबलतैन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया 3 बंदों की जमानत जन्नत के अल्लाह ने ले ली। बिगड़े काम बनावेगा, दुनिया के कामों में रुकावट आ गई, अल्लाह फरमाते मसले मैं हल करूंगा। रिज़्क़ के अंदर तंगी आ गई, अल्लाह फरमाते तंगी मैं दूर करूंगा। मर गया बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा। साहब अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह बताओ कौन सा अमल है। फरमाया जब भी अपने घर जाओ अपने अहले खाना को जोर से कहा करो
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अपने घर में जाकर सलाम करेगा बिगड़े काम बनेंगे, रिज़्क़ की तंगियां दूर होगी, मरने के बाद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा प्यारा दीन। घर जाओ जाके सलाम कर दो। या तो कुत्ते को मां को किया भी सलाम। जिनकी लुगाई आई भी ना वो तो ठीक सुन ली, और जिनकी घर सो रही हैं जाके जगा के ना कहना मौलवी क्या कह गया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। लुगाई भी अगे पढ़ी लिखी भी लेना पंजाब कॉलेज की, बाकी नीफ असलम जल्दी उठ, क्या होया? अब्बा अब्दुल नान का जलसा सुन के रास्ते में जिन भूत पकड़ गए, आगे ठा ठा के कह रहा सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। मिजाज जो नहीं बना हुआ। राणो गुजरो कंबो राइयो सुनो, नक्शबंदी तिरमिजी सारे के सारे सुनो। जब घर के अंदर आकर छोटों को सलाम करोगे, अपनों को मतहतों को सलाम करोगे, रब अकबर की कसम, माल का, खानदान का, ओहदों का बुत आदे अल्लाह की कसम अंदर खुद ब खुद मर जाएगा। गली की नालियां बनाए, सलाम उसका भी हक है। जो सारा दिन घर में चूल्हे के आगे बैठ के रोटियां पकाए, सलाम उसका भी हक है। आज अब्दुल हन्नान कमरे में आया, घर में आया, फूल निछावर किए। मेरे अजीजों, अगर यही गुलाब का फूल दस्ता, गुलदस्ता गुलाब का गाना, मेरे अजीजों हाथ का कंगन लेके बीवी के सामने आता, रब अकबर की कसम तेरे सराने सारी रात बैठ के रो के तेरी हिदायत मगफिरत की दुआ करती। जब तूने बैठ के सालन में नुक्स निकालना शुरू कर दिया, ये कैसा नुक्स है, सालन भी सारा खा गया, 4 रोटियां भी खा गया, कहने लगा सालन सही नहीं पकया। खुदा की कसम इसे अल्लाह ने दाबा दे रखा है, अल्लाह ने सोटा इसे दिखा रखा है। अगर अल्लाह इसे बाख्तियार कर दे तो 4 सोटे तेरे सर में 4 गोड्डों पे मारे। रब्बे काबा की कसम कच्चा आटा दिखा खा के दिखाएगा बड़ा चंगा बने हैं। तो अल्लाह ने रोक रखा लुगाई को, वरना इसके पास वो हथियार है, बड़े बड़े इसके शिकंजे में आ गए। जिस हथियार के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, इसके पास वो बुगुर भी आता है, तुझे ऐसी बिस्तर पे डालेगी उठने के काबिल नहीं छोड़ेगी। रहने दे। अभी तो इसके छोटे मकर में आए, गाले अंदर चली गई, गली में छोटी सी बात चले, कोई साइकिल पास से गुजरे ज्यादा हवा तो वही निकल जाती है। मेरे ये कोई जानने हैं? हमें कहते हैं जी कमजोर हो जाओ। क्यों भाई, तुम्हारी तरह क्यों हो जाए भाई? खुदा का शुक्र है अल्लाह ने माँ बाप भी अच्छे दिए, अल्लाह ने घर का मिजाज भी अच्छा था फरमाया। मेरे वीरों, जाते जाते बात करके जाऊंगा, दी बेटियों से अंधेरे में गैरत में बात करूंगा, हया का दामन पकड़ के बात करूंगा, और तुम्हारे से खुल्लम खुल्ला बात करूंगा। मेरे प्यारों, जब से ये मोबाइल आया, खुदाए पाक की कसम पसंद की शादी का मेरे अजीजों में आर बढ़ चुका है। कहां से आ गई कोर्ट मैरिज? ये कोर्ट मैरिज नहीं है, बाप की गैरत का जनाजा है। मेरी बेटियों, रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने तुम्हारे बालों को कितना छुपाया। तुम्हारे चेहरे की बात कोई नहीं, तुम्हारे मेरे अजीजों एकेडमी की बात कोई नहीं, ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता, हुस्न जमाल की बात नहीं करता, चाल चलन की बात नहीं करता। फरमाया आदमी सैलून में चला जावे, नाई की दुकान पे चला जाए, हमाम में चला जाए, सर के बाल कटवावे, जहां मर्जी फेंक दे, लेकिन अदब एहतराम से कोने में डाल दे। लेकिन धीरानी बाल कटवाना तो दूर की
बात है, सर में तेल अम्मी ने लगाया और जुए लिखे निकालने के लिए माँ ने सर के अंदर बारीक कंघी फेर दी। तेरी उस बारीक कंघी के दांतों में जितने बाल आए, खबरदार कचरे के डब्बे में डस्टबिन में नहीं डालने, खबरदार गली में नहीं फेंकने, टोया कर गड़ा घर के अंदर छोटा सा सुराख बना, उसके अंदर दबा दे, दीवार में सूट दे, वरना नग माचिस की तिल्ली लेके आग जला दे। मालिक कायनात फरमाता है मेरा नबी ऐलान कर दे, मैंने इतनी गैरत वाली, इतनी हया वाली पाक दामन बनाई जो कंघी के जरिए बाल उतरे। मालिक कायनात पे फरमाता है उन बालों पर भी पर्दा, उन बालों पर भी पर्दा है। अगर उन पर भी किसी गैर की नजर पड़ जाएगी तो हव्वा की बेटी तेरा घर बैठे गैरत का जनाजा निकल जाएगा। जब से मेरी धी ब्यूटी पार्लर का रास्ता तूने सीखा, मुसल्ले का रास्ता भूल गई। किस हुस्नो जमाल के चक्कर में अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया। चेहरा तो तूने बना लिया, लेकिन इस चेहरे की बराबर से जितने गैर महरम तुझे देखते रहे, खुदा ने तेरी गोद को बरकतों से, रहमतों से उजाड़ के रख दिया। तेरी गोद में 9 महीने बाद आता है पेट, तू फड़वा के अस्पताल में लेट जाती है, लेकिन तुझे एहसास ही कोई नहीं। तेरे 7 पर्दे पेट के फटे, खुदा ने तुझे कौन सा तोहफा दिया है जो पैदा होते ही माँ के बाल नोच रहा है। अल्लाह अकबर। वो बता रहा है अम्मा तेरे करतूतों का नतीजा मैं सामने बन के आया। ऐ मेरी माँ, जितने तू नंगे सर शादी के बाद जब मैं रहम मादर में आया, बाप की पुष्ट से नुत्फा बन के तेरे रहम में आया, अम्मा जितना अरसा तू लोगों को चेहरा दिखाती रही, अल्लाह अकबर, मेरे बेगैरती के जनाजे पेट से निकलते रहे। अम्मा 9 महीने तूने अपने पेट की परवाह न की, कुल्लों सीनों की परवाह न की। अम्मा जान तूने अपने पेट की परवाह न की। जहां देखती थी पेट निकाल के दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, गोश्त वाला, लुंडे बाजार वाला, पूरे बाजार का चक्कर रक्शे वाला ना छोड़ा। अम्मा इस अल्लाह की गैरत पर, अल्लाह की रहमत पर इतने बेगैरतों की नजर पड़ गई, इतने बेहयाओं की नजर पड़ गई, इतने गैर महरमों की नजर पड़ गई। अम्मा जो फैज अल्लाह की डोली में से, रहमत वाले झूले में से लेके आया था, 9 महीने गैरत वाले नहीं, बेगैरत इसको देखते रहे। अम्मा वो सारा का सारा फैज अंदर रह गया, ये हड्डियों गोश्त पोंछ का ढांचा तेरे सामने आ गया है। अम्मा जान अब खुदा के वास्ते कम से कम 2.5 साल दूध पिलाते, तरस खाइयो, मुझे जवान होते उंगली पकड़ते, लोरियां देते, मेरी रोटी पकाते, तरस खाइयो। अम्मा गलतियां तू करेगी, खमियाजा असर मेरे पे आएगा। अम्मा वो कुआं है जिसको भदू भरेगी और तुझे जवानी के अंदर जब तेरे पे बुढ़ापा आएगा पानी तुझे पीना पड़ेगा। मुझे वो वक्त याद है, फनरगन के 2 चमचे देकर मुझे सारा दिन सुला सुला के बाजार का चक्कर लगाती थी। ए अम्मा जब तू मुझे छोड़ के गई मैं रोया करता था, दादी कहकर बला मेरे को तो चुप नहीं होता। क्या दादी प्यार कम करती है, पुप्पी खाला प्यार कम करती हैं, जिस माई को मुलाजमा समझ के 5000 दे के घर बिठाया वो कम प्यार करती है। लोरियां भी इसने दी, गोद में लेके खड़ी हुई बाजार ये लग गई, धवात के सामने तुझे कर दिया, लेकिन उस वक्त तुझे माँ 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 चाहिए थी। तू रो के कहता माँ 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 माँ। ए अम्मा जब तू दूर हो गई मैं कहता हूँ माँ 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 माँ। अम्मा जब मैं दूर हो जाऊंगा तो कहेगी पुत्र पुत्र, उस वक्त मैं कहूंगा ना 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 ना। दो साल आज बुरे सीने से लगा, अम्मा मैं बुढ़ापे में तुझे चंडी पे बिठा के हज कराऊंगा, लेकिन उस वक्त इस निगोड़ी ने सुना कोई नहीं। अब तवीज लेती फिरती है, चिन्नी पड़वाती फिरती है, वली साहब को चिन्नी पड़ दे। जब माँ की माँ तक काम नहीं आई, अब्दुल हन्नान की चिन्नी कहां से काम आएगी। तरस खाओ मेरे वीरों, अपने बच्चों पर तरस खाओ। छोड़ दो गुजरावाला की रंगरलियों में रात को 4-4 बजे तक बाहर बैठे रहना।
नतीजा बड़ा तल्ख तुम्हारे सामने आ रहा है। ये दुनिया का इलेक्शन नहीं है, 4 साल कोई जीता 4 साल कोई आ रहा। ये वो इलेक्शन है, हमेशा हमेशा की जीत है, हमेशा हमेशा की नाकामी है। मेरे प्यारो, मकान बनाने में कामयाब, दुकान बनाने में कामयाब, कोठा बंगला ओहदा बनाने में कामयाब, 2 चीजों में नाकाम हो गए। एक अपना आप कुछ ना कर सके, अपने एक दूसरा अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। माँ बाप भी नाकाम होके जा रहे हैं और माँ बाप नाकाम होके अपनी औलाद को नाकाम छोड़ के जा रहे हैं। क्या फायदा 4 बच्चों का, क्या फायदा 3 बेटियों का, जो बाप के मरने के 10 दिन गुजर गए, ये 7 बच्चे कुरान भी ना पढ़ सके। जोड़े मौलवी को दे दिए, बिस्तर तकिया चरपाई मोहल्ले की गरीब को दे दी। तूने क्या किया? तू भी तो बाप की रजाई में बैठकर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता, रजाई में बैठकर रुई से किक्की रजाई से गरमाई तुझे मिलती, तेरे दुरूद पढ़ने की वजह से सुकून बाप को कब्र के अंदर मिलता। ताए को कह रहा है, चाचे को कह रहा है, चाचा जी जाइयो ना, मेहरबानी करवा के वड्डा बना के जाइयो, चाचा जी मेहरबानी 10 के चले जाइयो कि मैं सिर पे मौजूद हाँ, महीने के बाद आके तकसीम करूंगा। अब्बा कहता ओए जालिमा, इसी दिन के इंतजार में थे, अभी तो मेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, बताओ तुमने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ना क्यों शुरू कर दिया है? नाराज ना होना मेरे प्यारो, सास ससुर भी किसी मान में नहीं आते। वो भी कहते पुत्र जी ऐसे हक दिए ना जी, मौला है तो दीन का मसला है ना जी, पुत्र जी शरारती गार्ड संभाल लिया, पुत्र जी अब्बा जान की कोई वसीयत होवे भरावां नाल गल कर ली, डूब मरे से सास ससुर। ओए मेरे वीरो, तुम्हें किसने कह दिया माल दौलत से घर बसते हैं? रब्बे काबा की कसम, घर में खाने को कुछ ना हो, किरदार अच्छा हो, खुदा की कसम अल्लाह घरों को भी बसा देता है, अल्लाह नस्लों को भी बसा देता है। ये आज मेरे समेत सारे के सारे जो चौधरी बने बैठे हो, अपने बाप दादा से पूछ चने की दाल का भाव क्या था? वो दिन भूल गया जब मां लाल मिर्चें घोटने के अंदर कुंडी सोटे में घोट के मां रोटी पे लगा दिया करती थी। वो दिन भूल गए जब मां रोटी के ऊपर चीनी रख के खिला दिया करती थी। वो दिन भूल गए जो मां दही के साथ रोटी खिला दिया करती थी। आज औकात से बाहर आ गया, ना अपनों को अपना समझा, ना परायों को पराया समझा। जब तुझे चाचे अच्छे लगते थे, अब तुझे चाचे बुरे लगे। जब चाचे की दी जवान थी, रिश्ता भेजते हुए चाचा अच्छा लगा, उसने ना कर दिया, चाचा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। जब से हमारे तरक्की की तरफ कदम उठना शुरू हुए, एक कमरे में 4 अफराद बैठे, 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे की सूरत देखने का एहसास ही नहीं हुआ। ये ऐसी खामोश मेहनत थी। मगरब दुनिया ने कहा क्यों गोली ज़ाया करते हो, क्यों एटमी ताकत ज़ाया करते हो, क्यों सलाहियतें ज़ाया करते हो? इनके घर के अंदर इनके हाथों में जंजाल पूरा पकड़ा दो कि उसमें ऐसे मस्त हो जाएंगे, 4 घंटे बेटी बाप के पास बैठी रहेगी। रब्बे अकबर की कसम, इसके चक्कर में बेटी का चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। दुकान को वक़्त दी, दुकान बना ली, कारोबार को वक़्त दिया, कारोबार बना लिया, घर को वक़्त ना दिया, मरते हुए औकात मालूम हो गई। पूरा घर तमाशा देख रहा है। ये मरने वाला रो रो के कह रहा हो मेरे बच्चों, कब्रिस्तान तक तुम जाते हो, कुरान की बारे दुरूद शरीफ सर पे दुपट्टा रखकर अल्लाह अकबर बैठे रहो, जब तक मुझे कब्र की मट्टी के हवाले ना करे, खुदा को रो के दिखा दो। क्या पता मेरे करतूतों को देख के गुस्सा आ जाए और तुम्हारे रोने को देख कर अर्श वाले को हमारे पे रहम आ जाए। तो रोटी खाते ले सगा चाचा सी, अम्मी दे नानके सन,
उतरा है पकाया तुसी पका लेना सी, तुहानू नहीं पता तेरी इज्जत कितनी है, तुहानू नहीं पता तेरे रिश्तेदार कित्थों कित्थों आए बैठे ने, तेरे नानके ने चौलां दी देगा 2 छोले पा के पकातियां, मारे मुंह पर थप्पड़ दांत बाहर निकाल दे, बेगैरता तुझे चावल मुर्गी की पड़ी, हम यतीम होके बैठ गए। भाई अकरम साहब पहले हया हुआ करती थी, शाम मरने वाले के 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला करता था, अब तो शाम को ही माशाल्लाह तेज पत्ती की चाय पक रही है, इसलिए कि मरने वाले तेरे पे रोके गए, एक एक आंसू का तेरे से बदला लेके जाएंगे, यतीमों का माल उजाड़ के जाएंगे। अभी हमारे ताए का पिछले दिनों इंतकाल हुआ, मुझे भक्कर इतला मिली, 1.5 महीने में तय ताई दोनों फौत हो गए। वो कहने लगे मौलवी साहब भाई आप पहले जनाजे में नहीं आए थे, अब तो आप पढ़ाएंगे। मैं भक्कर से बारिश में प्रोग्राम करते बारिश में ही वापस अपने घर आया, जब मुझे वहां लेके गए, जब गुस्ल के वक्त लेके गए, जब कफन पहना के बाहर लाए, मैंने जेब में से खुशबू निकाल के चेहरे कफन पे मली, मैंने कहा बेटे इधर आ, अब्बा कितने दिन बिस्तर पे पड़े रहे, कह रहे इतने दिन। मैं कहा कोई इतने रमजान गुजर गए रोजे रखे, मैंने कहा ना गुलाब के फूल ला, ना ऊद ला, ना गिलाफ काबा ला, ना मदीने की मट्टी ला। 5 महीने बाप ने नमाज नहीं पढ़ी, हिसाब लगा के नमाजों का फिदिया अदा कर, बाप ने रोजे ही रखे, मिस्कीनों को खाना उतने दिन का खिला। रब अकबर की कसम है अगर माँ का कर्जा धियों बेटियों का है, अभी नियत दिल के अंदर कर ले, इंशाअल्लाह मैं पूरे पूरे इंसाफ के साथ दूंगा। फिर मेरा बचड़ा रब अकबर की कसम जनाजे के पाए को उठा, अल्लाह अकबर, तुझे मंजी का बार नजर नहीं आएगा, तुझे फूलों का गुलदस्ता समझ में आएगा। हल्का कर बाप की खबर को। ये मौलाना नुमानी साहब इंडिया वाले अपने बयान में फरमाते हैं, फरमाया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ सारे रो धो रहे थे, मैंने घर का पंखा और लाइटें सारी बंद कर दी। मेरी बहने मेरे भाई जफियां डाल डाल के रोने लगे और कहने लगे सट आ गया, अब्बा की वफात का जवान बेटे पे असर हुआ। अल्लाह अकबर, मैं कहा मेरे भाइयों मैं होशोबास में हूँ, अल्लाह की कसम मेरे पे असर नहीं हुआ, मैंने तो कुरान शरीयत के मुताबिक फैसला किया। का क्यों? मैंने कहा जब तक बाप था हमें कमाने खमाने की जरूरत नहीं थी, सारा खर्चा अब्बा महीने का करते थे, बिजली के बिल, गैस के बिल, अल्लाह अकबर, जरूरियात खुर्दनों सारा अब्बा जान करते थे। अब बाप मर गया, जितनी मिल्कियत छोड़ के मरा, अब ये बाप मालिक नहीं रहा, अब ये भाइयों बहनों में विरासत अम्मा में तकसीम हो गई। 4 दिन बत्ती जलेगी, मेहमान आएंगे, लोग वुजू करेंगे अब्बा के जनाजे के लिए, औरतें वुजू करेंगी अब्बा की मगफिरत की दुआ करने के लिए, चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा, लोग पंखों के नीचे बैठेंगे। इन 4 दिन का जितना बिजली का बिल आएगा, जितना पानी का बिल आएगा, जितना खाने चाय दूध का बिल आएगा, बताओ ये सारे के सारे अब्बा की विरासत में तकसीम करोगे तो बहन भाइयों का हक का बोझ अब्बा कब्र में लेके जाएगा। पहले सारे मिलके फैसला करो, 10 दिन तक मेहमान रहेंगे, ये सारा खर्चा हम सारे मिलके अदा करेंगे, बाप की जायदाद में नहीं सी छेड़ेंगे। रब अकबर की कसम है, कहने लगे जब मैंने ये बात सुनाई तो भाई दाड़े मारते आए, अब्बा का मरने को भूल गए, मेरे माथा चूमने लग गए। कहा बेटा हमने पढ़े लिखे होकर स्कूल कॉलेजों वालों ने वो काम ना किया जितना मदरसे की चटाई पे बैठने वाले ने काम किया। पता नहीं अपने अमल से जन्नत में जावे या ना जावे, लेकिन जो तूने फैसला सुनाया लगता है अब्बा यहाँ पढ़े, अल्लाह ने रूह को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, खतीब इस्लाम अल्लामा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर। ये माशरत खुदा की कसम मैं बयान करता हूं, ये मजाक नहीं। इस माशरत के बयान करने की वजह से 3 यहूदियों के मुल्क से मुझे हुकूमत की तरफ से वीजे आ गए। 3 मुल्क क्या पाए हमारे मुल्क के अंदर, और ऐसे मुल्क के जहां करोड़ करोड़ रुपए का वीजा नहीं मिलता। अब्दुल हन्नान को हुकूमत अपने खर्चे पे बुला रही, दिल में तो ख्याल है मैं भी खतीब यूरोप एशिया बन जाऊं,
मैंने कहा यही अल्लाह मुल्ला मेरी मसरूफियत काफ़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह अगले महीने 1-2 जगह जा रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये नकल है मेरे पास, असल कोई नहीं। इस नकल की बरकत इतनी, इस टोपी पगड़ी की बरकत इतनी कि पाकिस्तान के 2-3 एयरपोर्ट, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह गेट से लेकर जहाज तक और जहाज से लेकर वापस गेट तक फकीर की चेकिंग नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की लोग चेकिंग करते हैं मेरे साथ, पैसा वाले सेल्फी बनाते हैं, सिद्दीकी साहब छोड़ें, व्हील चेयर छोड़, कपड़े बचा के आपका बैग ले जाएं। अल्लाह अकबर। अभी 16 तारीख को बीवी मेरे साथ कराची गई, देख के रोने लग गई। अब्दुल हन्नान तो चटाइयों पे बैठता था, अल्लाह अकबर, तो मस्जिदों में अल्लाह की पहचान कराता था। मैंने कहा मैंने अल्लाह की पहचान कराई, अल्लाह ने अपने बंदे की दुनिया के अंदर पहचान करा दी है। आ जाओ कुरान वाली छतरी के नीचे और मेरे वीरो घर बनाओ, जैसा मर्जी बनाओ, लेकिन ऐसा घर ना बनाना जिस घर में नमाज कलमा नसीब ना हो, ऐसा दरवाजा ना बनाना, ऐसी खिड़की ना बनाना जहां से अजान की आवाज ना आ सके, जहां से उमान कुरान की आवाज ना आ सके। और मेरे प्यारो, ठीक है इंसान अच्छी हाउसिंग में घर बनाता है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा रखना, एक दरवाजे से माल है, एक दरवाजे से ताल्लुकात है, एक दरवाजे से औहदा है, दूसरे दरवाजा कैसे रखना जहां से कुरान की आवाज आए। ओए लोगों, दुनिया आएगी, लोग जीना सीख जाएंगे, मरना भूल जाएंगे। अगर कुरान अजान की आवाज आती रही, जीने के साथ साथ लोगों को मरने का ढंग भी आ जाएगा। मकान बनाया, सारे घर में बैठे, बेटियों ने कहा फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, अब मोबाइल पे सर्च करके बताओ, यहां से लाओ, पर्दे लाने चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, बीवी कह रही खलीम मेरी पसंद के होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। रब अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, किसी को ख्याल ना आया कि घर में नमाज की जगह भी होनी चाहिए, तिलावत की जगह भी होना चाहिए। मेरे प्यारो, किसी को ख्याल ना आया लिबास ऐसा होना चाहिए, फिटिंग बिजली ऐसी होनी चाहिए, फनूस पंखा ऐसा होना चाहिए। जिंदगी गुजर गई, आज तक ऐसा ख्याल ना आया कि मरने के बाद कब्र में जाते हुए हलाल का कफन भी होना साथ चाहिए। 5 मरले का मकान हो, एक स्लीप, 2 बेडरूम हो, एक डाइनिंग हॉल हो, एक स्टोर हो, एक मेरे अजीजों कार खड़ने करने की जगह हो, एक कमरा ऐसा बना लो जहाँ 3 मुसल्ले बिछे हो। अल्लाहु अकबर, इस घर में ये मस्जिद अल्लाह का घर है। फरमाया बंदे, तूने अपनी नगरी में मेरा घर बना दिया, मैं अपनी नगरी जन्नत में तेरा घर बनाऊंगा। 12 बजे रात को सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, तहज्जुद का पहला पहर है, करीब लेके आया। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहा ये मैंने गली के ऊपर पढ़ा था, मैंने दीवार पे लिखा पड़ा था कि रात को आपने मुंह धोना है, अच्छी तरह नीम का साबुन लगाना है, उस मरतबा फिर टिशू से हल्का हल्का आपने साफ करना है, फिर आपने क्रीम लगानी है। अल्लाह अकबर, 4 दिनों के अंदर रंगत गोरी हो जाएगी। मैंने कहा तबीबों के तबीब ने भी ये बताया, रात को जब सोए या सो के उठ जाए, सोने से पहले वुजू करना है, अपना चेहरा अपने हाथ पैर धोने हैं, फिर सर पे कपड़ा रख के मुसल्ले पे बैठ जाना है। खुदा को रो के दिखा, जिस्म पे करीम लगा देगा, जिस्म साफ हो, चेहरा साफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अगर चेहरे पे आंसू की करीम लगाएगा, तनमल दल सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। 4 बातें अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, 4 बातें कि मैं भी आके कोने में बैठ गया। सुनो सुनो, हुजूर जमानत दे रहे हैं, अल्लाह का नबी जामीन बन रहा है। आपने फरमाया लोगो 4 बातों की जमानत दे दो, अपने घर में जाके सलाम करोगे, सलाम का रवाज आम कर दो, भूखे को खाना खिला दो, लड़ुओं में सुलह करा दो, जब सारे सो जाए तो मुसल्ले पर
और खुदा को बैठ के रोके दिखा दो। जो 4 काम करके आएगा, सलाम का रवाज, भूखे को खाना, नाराज लोगों में सुलह, रात को मुसल्ले पे रोके दिखाना, मैदान माशर में दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं इन 4 काम करने वालों को तलाश करूंगा। जहां मेरा हाथ पड़ गया, मैं मोहम्मदुल का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आऊंगा। लड़े हुए में सुलह, 2 गिरोह में सुलह करा देना। अल्लाह यहां झूठ को भी जायज करार दे रहा है कि बोल लो अगर किसको नहीं यार तो उसके गिले कर रहा है, वो तो मेरे पास बैठा शाम ऐसे कह रहा था। ये झूठ जन्नत के अंदर लेके चला जाएगा। 3 बंदों का जामीन अल्लाह बन गया। वो जो अपने घर में आके क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? जोर से अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे? जोर से। हाँ, रिज़्क़ की तंगियां दूर, बेबरकतियां खत्म, बिगड़े काम बनेंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। दूसरा वो शख्स, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रुके काम बनाएगा, रिज़्क़ की तंगी अल्लाह दूर करेगा, मर गया बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। उस उम्मती को, उस बंदे को पैगाम दे दो जो 5 वक्त अल्लाह के घर में अपना आके मुंह दिखाएगा। 5 वक्त की नमाज में आ जा, मुतालबा मुतालबा, ऐ मेरा बंदा, या इब्न आदम, ऐ आदम के बच्चे, ऐ खोखले घड़े, ऐ गंदे पानी की बूंद, 5 औकात में मेरे घर में आ। बंदे मैं तुझे बुलाऊं ना कर, जब तू मुझे बुलाएगा, मैं तुझे गर्मी में बुलाऊं ना करना, तो सर्दी के मौसम में बुलाएगा, तेरा अल्लाह ने से इनकार नहीं करेगा। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। ऐ मेरा बंदा, मैं तुझे अज़ान दे के बुलाऊं, इनकार न करना, तो मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे मुझे बुलाएगा, तेरा अल्लाह वहीं तेरे पास आएगा। एक औरत आई मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आके अल्लाह के नबी के सामने बैठ गई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बताओ अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। आपने फरमाया तेरी गोद में क्या लिपटा हुआ है? क्या कमली वाले मेरा बच्चा है। प्यार करती है कितना? अपनी जान से, अपने अरमान से। अच्छा, कौन? मां करती है, बाकी करती है, तुम क्यों नहीं करते? की मुसीबत है, घर वड़ो तो यही होंदा रहंदा है। पता नहीं अम्मी जी तुसी लिख के रख दो, मेरे नाल तुहानू बहर है, मैं कर आवांगा। और तुझे क्या पता, मान जिसके ऊपर होता है, मां भी रोब उसी के ऊपर चलाती है। इस पे मानो। 2 चीजों पर कोई समझौता नहीं, ठोक ठोक ठोक, मिसाइल, ड्रोन हमले, एटम बम। सफर में नमाज अदा कर दे, पूरी का सवाब। मरीज है, रोजाना रखाम दिनों में रख, रोजे का सवाब। हज के पैसे नहीं, नियत कर हज का सवाब। अनपढ़ है, कुरान पढ़ने की नियत कर ले, मर गया हाफिज बनने का सवाब। 2 चीजों पे जैसी करनी वैसी भरनी, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। तेरा मेरा झीड़ा, मैं तेरा दुश्मन, कदम कदम पे लड़ूंगा, हर जगह सामना करूंगा, हर जगह तेरा मुकाबला करूंगा। 2 ऐब ना लेके आइयो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। औलाद कोई नहीं, घर के अंदर मट्टी का दिया आ गया,
जुमेरात के दिन जल रहा है। बाबा जी ने कहा था 7 जुमेरात जलाना, अल्लाह तुझे बेटा देगा। शौहर से छुपकर उसकी हलाल कमाई को धोखे पे लगाकर बाबा जी ने कहा था इसके नाम का देना, मैं नहीं जानता XYZ, मैं लड़ाने वाला मौलवी नहीं, प्यार वाला मौलवी, प्यार वाले काम लेके आया। अल्लाह ने यकीन जानो उलामाए हक देवबंद में से मुझे चुना। दुनिया जिसे कहती थी ये बुरूद वाले, हम दुरूद वाले, रब्बे अकबर की कसम है 1.5 घंटा तुम्हारे में बैठ के जा रहा हूं, ईमानदारी के बाद बताना हम बरूद वाले के दरूद वाले। बोलो बोलो जोर से, कैमरे वाले भाई जरा घुमाना, इनके होठों को देख, हम बारूद वाले के दरूद वाले। हमने कोई इख्तिलाफी बात की, किसी मसलक को छेड़ा, हमने यूं कहा इसकी मस्जिद में नमाज ना पढ़ना, बल्कि हमने तो यूं कह दिया मस्जिद छोड़ गली में पढ़, गली छोड़ रोड पे पढ़, रोड छोड़ रोड पे पढ़। फइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। और मसल्ला कोई नहीं, जमीन पे पढ़ ले, जहां सजदा करेगा वहीं तुझे अल्लाह की जात नजर आएगी। हम लड़वाने वाले नहीं, प्यार वाले। यही प्यार की वजह है माए बहने धिए। रायविंड का इज्तिमा इंडिया के बुजुर्गों में बैठा, जब दुआ लेके वहां से मैं अपनी गाड़ी से बाहर हवेली से निकला, आजमनगर के, अहमदाबाद के ये बुजुर्ग नंगे पैर दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास आए। उस वक्त खुदा की कसम मेरे अरमानों की क्या इंतहा रही। दुनिया जिनसे हाथ मिलाना तरसती है वो मेरी गाड़ी का गेट पकड़ के खड़े थे। कह लगे सिद्दीकी साहब हम इंडिया से दीन सुनाने यहाँ आए, हमें तो अंदर तेरा तारुफ ही ना हुआ। अल्लाह अकबर, तेरे बयानों का केसर हमारे घर के अंदर बजता रहता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कोई पीर नहीं, फकीर नहीं, कोई नमूदो नुमाइश कोई नहीं। सेहत मेरी ऐसी जिससे मेरा बैठे बैठे सोने लग जाता है, आराम कोई नहीं। गलती से डॉक्टर को चेक करा दिया, उसने अल्ट्रासाउंड किया, कहने लगा आपका बायां फेफड़ा 35% सुकड़ गया, एहतियात करो, कम बयानात किया करो। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये मेरी माएँ मुसल्ले पे बैठ के जो दुआएं करती हैं, अल्लाह अकबर, ये ऐसा मैथोपाल का ताकतवर इंजेक्शन लगता है, मुझे जमीन से उठाकर खुदा की कसम फिर अल्लाह अपने रास्ते में कबूल कर लेता है। एक बात सुनाऊं, बदगुमानी ना करना। पिछले रमजान मुबारक शाबान का आखिरी जुमा मैंने सक्कर में पढ़ाया, कबीर वाला के बड़े मदरसे से बयान करके वहां गया। जब सक्कर उतरा जी साहब ये मेरा बाजू काम करना छोड़ गया, लटक गया। मैंने किसको हुआ क्या? और दर्द ऐसे, मैं जुमा पढ़ा के साहिवाल सक्कर से आया, रात साहिवाल में बयान था, आधा घंटा बयान किया, लोग मुझे अस्पताल ले गए, सारी रात बैठा रहा, इंजेक्शन काम ना आए, दवाइयाँ काम नहीं, लोग पढ़ पढ़ के थक गए। 30 शवाल के मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए, घर के अंदर लेटा, कोई के नजर लग गई, को कुछ कहे, बीवी पास रोए, बच्चे मेरे खुदा की कसम रोए। मुझे भी अपने बच्चों पे तरस आया, अपने नानी के लिए कुछ ना कर सका। कारी अतीकुर रहमान साहब ने यकीन था, पूछ लो, 7वां 8वां रोजा था। मेरे मोहतमी कारी अतीकुर रहमान जुमा पड़ा तो उनका फोन आया, बाजी मौली साहब कितने ने? उन्होंने कहा भाई आराम कर रहा है, रोजे का रोजा नहीं छोड़ रहा। बात ही काम नहीं, बिल्कुल ही करता नहीं सर, ये डिस्क लिए। कहने कोई कराची तो पठान फोन कर दे, मैंने मुफ्ती साहब नंबर खोलो। मैंने कहा मैं नहीं खोलता, अपने बात करा दे। घर वाले नंबर पे मुफ्ती मूसा हारून बहरिया टोन वाले का फोन आया, मौला अस्सलाम वालेकुम, बीमार हो? मैंने कहा जी। कहा आपकी ड्यूटी यहां से नहीं, आपकी ड्यूटी मदीने से लगी। मैंने कहा क्यों? कहा मुझे अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया अब्दुल हन्नान को क्यों लेटा है, उठ मेरी खत्म नबूवत का काम कर।
खुदा की कसम ये बाजू खुद ब खुद उठ गया। मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा अफ्तारी भी घर नहीं करूंगा, मुझे ना रोकना। कहाँ जाऊं? मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। हुजूर ने फरमा दिया उठ, अब बैठूंगा, मौत आ गई, कब्र गई, जहन्नम में जाऊंगा। हुजूर ने ड्यूटी लगाई, उठ। वो कह लगे मौलाना 5 जोड़े ख्वाब में मुझे हदिया मिले। जब मेरी आंख खुली तो जोड़े मेरे सीने पर थे। मैं जोड़े लेके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास चला गया और मैं बतलाया तोहफा किसके लिए आया। भाई किरम साहब, अल्लाह के फजल से 4था साल है। बड़े बड़े शेखुल हदीस के पास 4था साल हो गया। मुसलसल 4 साल हो गए। रहमत आलम के रोज़ अनवर से मुझे सलाम आ रहा है। मुसलसल 4था साल है क्या? कुछ भी नहीं, गुनाहों का टोकरा। बस मैंने नकल उतार रखी है अल्लाह वालों की। बस अल्लाह अकबर, ये पैगाम, ये प्यार लिए फिरता हूं। एयर होस्टेस फूल, नाचने वालियां फूल, उबास शराबी फूल। जिस मोहल्ले में चला जाऊं, हमारे बच्चे का नाम अब्दुल हन्नान। एक ऐसे शख्स की कारगुजारी का मौलाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कपड़े उतरते नहीं थे। मौलाना तूने रो के दिखाया। मैंने कहा पागल थोड़ी है, मैं तुझे यूं देखता रहा, तेरे आंसू नहीं थमे। मैंने कहा हाँ, अब पता लग गया कि मुर्दा दिलों की बस्ती में कोई जिंदा दिल है। मौला तौबा कर ली, जुल्फे सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक। मौला हाथ पे तस्बीह होती है और मुसल्ला और मैं होता हूँ। न दिन देखता न रात। मौला जब रात होती है मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए रो के दुआ करता हूँ। ये सारा जखीरा मेरे अजीजो आप भी ले लो, आप भी ले लो। छोड़ दो दुख बांटना, दर्द बांटना सीखो। इस झोली की वुसअत को इतना, इस झोली को इतना वसी कर लो कि सबके दर्द आ जाए। अपनी खुशियां बांट दो। किसी की हंसी की खातिर रो के दिखा दो, अल्लाह हंसा हंसा के अगले जान ले जाएगा। ये दर्द एक प्यार। मक्के के लोग आए रहमत आलम के पास, तो अल्लाह का नबी है क्या अपने रब को। मक्के का माहौल कंजस्टेड है, दाएं बाएं पहाड़ है। जैसे इराक शाम खुली फिजा है, लोगों को खेती बाड़ी करने का मौका मिलता है। अपने रब को कह पहाड़ हटा दे, जब पहाड़ों को हटता देखेंगे तो तेरे पे ईमान लाएंगे। कबीले के लोग आए, कुसई बिन कलाब के खानदान के। अपने रब से कहे कुसई बिन कलाब को जिंदा करे, वो तेरी नबूवत की गवाही दे, फिर हम तुझे मानेंगे। हजरत उम्मे सलमा का भाई, मेरा नाम जहन से निकल गया, हजरत उम्मे सलमा का भाई नबी का फुप्पीजाद आया। उसने ऐसी कड़वी बात की, नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा तू अल्लाह का नबी है, आस अल्लाह कह अपने रब से मैं तुझे मानता हूं। नहीं मानूंगा। अपने रब से कह जमीन से लेके आसमान तक सीढ़ी लगाए, फिर तू मुझे मेरे सामने सीढ़ी पे चढ़ता हुआ आसमानों पे नजर आए। फिर 4 फरिश्ते वहां से लेके आ, वो जमीन पर आए और तेरी नबूवत की गवाही दे, मैं फिर भी तुझे खुदा का नबी नहीं मानूंगा। जिब्राइल आए, क्यों मगमूम हो? कहा ये यूं कह रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा? कहा महबूब जरा मुंह फेरो, अल्लाह कह रहा है जो तुम कह रहे हो कर दूं। अल्लाह की सुन्नत है क्या? रोशन दलीलें मांगने के बाद जब आ जाएं फिर भी कौम ना माने, अल्लाह की सुन्नत है, नकद अज़ाब जमीन पर आएगा। जिब्राइल ये नहीं मानते तो क्या मैं अल्लाह का रसूल नहीं? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर ये सारे मानने लग गए तो क्या मेरी दर्जों में इजाफा होगा कि नहीं? पहले दर्जे बुलंद है,
को फिर क्या फर्क पड़ता है, नहीं माने नहीं माने, माने ना माने, अगर मैं रोशन दलीलें मंगवाऊं फिर ना माने, लोग कहेंगे ये कैसा रहमत वाला नबी है जिसकी नबूवत को तस्लीम ना किया, अल्लाह ने उसकी नबूवत को तस्लीम ना करने पर सबको हलाक कर दिया, अपने आंसुओं को साफ किया। कहा जिब्रील तो अपनी मंजिल पे जा, मुझे अपना काम करने दे, मैं इनके लिए रो रो के हिदायत की दुआ करूंगा ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए आमना का लाल जहमत बन के नहीं आया बल्कि रहमत बन के आया। इतने खानदानी ताल्लुकात इतने तोड़ के बैठ गए, नफरत इतनी, बहू सास को सलाम नहीं करती, इसकी देखा देखी बेटा नहीं करता, पोते दोते नहीं करते, क्या मरना नहीं? भाई अकरम साहब, मैं अपनी बहनों से सवाल करूं, नाराज ना होना। 2-4 के निकाह में तो मैं भी गया, रिश्तेदार थे, रुखसती का वक्त आया, स्टेज से उतरी, दरवाजे तक जाते जाते पौना घंटा लग गया। क्यों? ये ताया, ये चाचा, ये मामा, ये फुप्पी, ये सहेलियां, पूरा रोड ब्लॉक, दुल्हन रुखसत हो रही है, तसल्ला ना हुआ, फिर गाड़ी से दौड़ी, फिर लगी रिश्तेदारों के, फिर गाड़ी के अंदर धक्के दे के बिठाया, फिर मालूम हुआ इसे ताए चाचे मामे बड़े प्यारे हैं, लेकिन ससुराल के अंदर आकर रंग ही कुछ और दिखा दिया। माँ तो ताए चाचों के गले से लग लग के रो रही थी, यहाँ तो माँ बाप भी अच्छे नहीं लग रहे। वह तो मोहल्ले की सहेलियों को गले रख के कही थी, मैं तो समझा ये हुसल की देवी है, ये तो कर्मों वाला दिया है, जब ये मेरे घर में चलेगा इसकी रोशनी से मोहब्बतें पैदा होंगी, जब ये घर में चलेगा तो भाई भाई को समझेगा, भाई बहन को समझेगा, देवरानी जिठानी में प्यार होगा, ननद भावजों में प्यार होगा, सास ससुर के जूते धो धो के पिएगी। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में मैं ऐसा जहर कातिल लेके आ रहा हूं जो मेरे घर के आने के बाद माँ बाप के सामने नहीं खड़ा होने देगी। मेरी ठीक है तुझे मरना नहीं, तो अपने बाप के 1 लाख रुपए का जो लाल रंग का जोड़ा पहन के उसका तो ख्याल कर लेती। जिंदगी के 25 साल तेरा बाप मजदूरी की भीख मांग कर जो 1 ट्रक तेरे लिए जहेज तैयार करके लाया उसका तो ख्याल कर लेती। जब ससुराल पे फोन आ गया, चाचा जी थोड़ी थी रज किता, कहना मैं की करा जी, बस तुसी दुआ करो। जिस दिन ससुराल से खबर पहुंचती है, बच्ची जुबान दराजी पे निकल आई, समझ ले उस दिल से माँ बाप की दिल उल्टी गिलती शुरू हो जाती है, फिर दुनिया दूर और कब्र करीब होने लग जाती है। मेरे प्यारो, आखिरी बात सुन लो, दुआ दोगे दुआ ले लो। पहली बात, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, खबरदार शिरक नहीं करना। हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, राजी कौन है, रिज़्क़ देने वाला कौन है, जिंदगी मौत जिंदगी में बदल करने वाला कौन है, दिन रात बनाने वाला कौन है, सूरज चांद को रोशनी देने वाला कौन है, वजूद को ताकत देने वाला कौन है, गुमराहों को हिदायत देने वाला कौन है, हिदायतों को गुमराह करने वाला कौन है। जरा 5-6 मरतबा पढ़ के कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, वबिल वालिदैनि इहसाना, खबरदार न मेरे से बिगाड़ के आना, न माँ बाप से बिगाड़ के आना। मरने से पहले तेरा मेरा झगड़ा शुरू हो जाएगा। 2 गुनाह ऐसे जिनका अज़ाब मरने से पहले भोगत करना पड़ता है, एक जुल्म और दूसरा माँ बाप का नाफरमान। ये 2 ऐसे अज़ाब हैं जिनका जायका ज़मीन के ऊपर ही चखाया जाता है। नौजवानों, गैर शादीशुदा, एक बात तुम्हारे से कह दूं, मानोगे? किस किस की शादी नहीं हुई? सबकी हुई है। कौन है जो हाथ खड़े करो। मैं कोई मजाक की, मुझे नहीं मजाक करना आता, कभी कभार आता है। हाथ खड़े करो जिसकी शादी नहीं। मेरी बहनों,
पर्दे में बैठी हो, तुम्हारे से हाथ खड़े नहीं करवाता, 150 यहाँ 150 यहाँ। जिंदगी का हर फैसला, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ज़्यालो बालो पढ़ना है, जो मर्जी पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तुम्हें हर फैसले का इख्तियार है। एक 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 जिंदगी का फैसला अपने अजीब जीवन साथी माँ बाप की मर्जी के बगैर तलाश न करना।